हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे जो कि गंगा माता पर आधारित है। गंगा ने आखिर अपने ही पुत्रों को नदी में क्यों डुबो दिया था, अर्थात अपनी ही धारा में क्यों प्रवाहित कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह पवित्र कथा। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता प्रतीप गंगा के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जगह पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जगह पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामागी होना चाहिए। दाहिनी जगह तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु ने गंगा से विवाह किया। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनको विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आपको एक वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु के 8 पुत्र पैदा हुए, जिसमें से 7 को गंगा ने स्वयं अपनी ही धारा में प्रवाहित कर दिया, अर्थात गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन से बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकूंगी। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महाराजा शांतनु ने अपने उस पुत्र को पालन पोषण करके उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोर अवस्था होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। इसलिए गंगा ने बहाए थे 7 पुत्र। क्यों बहाए थे, अब ये कथा हम आपको सुनाएंगे। किस लिए गंगा ने बहाए थे अपने 7 पुत्र। एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि को कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने धू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओगे। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वृक्ष का अंत होते ही मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस धू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के शाप को पूरा विस्तार से वर्णन किया। गंगा जी ने यह प्रार्थना सुन ली और गंगा जी से कहा कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें अपने गर्भ में धारण करें, अर्थात हमारी माता बने, और जैसे ही हम जन्म लेंगे हमें पानी में डुबो देना। इस तरह से जल्दी ही हम अपने जीवन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम मानव नहीं बनना चाहते, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है। माता गंगा ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वे युक्तिपूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले तो 7 पुत्र पैदा हुए। उनसे उत्पन्न होते ही गंगा जी ने उन्हें पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु मुक्त हो गए। परंतु 8वें में शांतनु, जब गंगा माता उनको बहाने चली तो शांतनु राजा ने उनको रोक लिया। इसका कारण जानना चाहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। गंगा ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के शाप का सब कुछ हाल कह सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक धू, जो कि जिन्होंने अपहरण किया था, वही धू नामक वसु था। दोस्तों, इसी कारण गंगा माता ने अपने पुत्रों को अपनी ही धारा में प्रवाहित कर लिया था। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर गलत अवधारणा भी पालते हैं कि पता नहीं कैसी माँ है जो कि अपने बच्चों को डुबो दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब एक श्राप के कारण हुआ था और खुद वसुओं ने ही गंगा माता से आकर प्रार्थना की थी कि वो हमें अपने गर्भ में धारण करें और हमें जैसे ही हम जन्म लेंगे
हमें उसी समय अपनी धारा में प्रवाहित कर दे, ताकि हम मानव जीवन से बच सकें। और जो कि इस अपहरण का मेन जिम्मेदार था, उनको ये फल भोगना था, इसलिए वो देवव्रत के रूप में इस जन्म में होते हैं। गंगा माता उनको छोड़कर शांतनु के पास चली जाती है और वो भीष्म पितामह बनते हैं।